सो हेलो 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 गाइस, हम जीत चुके हैं अपना मैच सेकंड लेग अगेंस्ट एटलेटिको दे मैड्रिड एट वेंडा मेट्रोपोलिटानो और कोपा डेल रे के फाइनल में हम पहुंच चुके हैं। अब हमारी मुलाकात होगी जो कि हमें जिनको पेलने बहुत मजा आता है, जिनका नाम है रियल दे मैड्रिड। देखते हैं फाइनल में क्या होता है, लेकिन आज बात करते हैं इस सेमीफाइनल सेकंड लेग की। भाई साहब, अगर आप ना अच्छा गेम ना करके भी वहां पे 1-0 जीत जाओ यार, वेरी 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 गुड रिजल्ट। मैं बात, अगर दिस गेम इज ऑफ टू हाफ्स, सारे गेम दो हाफ की होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बारसा का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ में वी वर प्रीटी गुड, हम बहुत अच्छे चांस निकाल रहे थे। इवन मैं कहूंगा फर्स्ट हाफ में हमने आराम से 3-0 4-0 कर देना चाहिए था। वी मिस अ लॉट ऑफ चांसेस, लेकिन सेकंड हाफ वी वर वेरी 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 डल। हम लथार्जिक दिख रहे थे, हम टायर्ड दिख रहे थे, हम एग्जॉस्टेड लग रहे थे। मैं समझ सकता हूँ भाई, अभी इंटरनेशनल ब्रेक से आए हैं प्लेयर्स हमारे वापस, फिर हमने वीक डे पे एक मैच खेला। उसके बाद हमने ओसासुना के खिलाफ, फिर हमने फिर वीकेंड पे जिरोना के खिलाफ खेला, एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ खेला। इट्स रियली टफ। हालांकि एनसी फ्लिक ने बहुत अच्छे सब रोटेशंस किए हैं, सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, लेकिन तब भी इट्स वेरी वेरी टफ ऑन द प्लेयर्स। और रफीना अपने उस मोजो में नहीं दिखा। ही वाज मेकिंग गुड रन्स, बट उसकी जो जो डिसीजन मेकिंग थी बहुत नॉट दैट गुड। लेकिन उस सब इन सब चीज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि यार वी आर इन द फाइनल। और यार बहुत ही प्यारा, मतलब वी, हमारा जो ट्रैवल का सपना है वो अभी जिंदा है ना। वी आर टॉप ऑफ द लीग, चैंपियंस लीग में जिंदा है हम, सुपर कोपा दे स्पानिया जीत चुके हैं, और हम कोपा del Rey की फाइनल में पहुंच चुके हैं, जो कि रियल मैड्रिड के साथ होगा। देखते हैं तब क्या होता है। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस बार्सिलोना की तरफ से, हमें गेम ड्रिल करना आ रहा है। मेंटलिटी तो मॉन्स्टर्स हम है ही, डे बाय डे वी आर इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग। और यार मेंटलिटी शो करती है। लमीन यमाल की जो उसके एंकल से खून आ रहा था, तब भी उसे कंटिन्यू रखा खेलना। उसने बेंच की तरफ मना करा, ऐसे ऐसे नहीं, मत आओ, मत मुझे सब्स्टिट्यूशन मत करो, आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलूंगा। हियर इट ऑल कम्स हियर मैन, इट ऑल कम्स हियर। तो बात करते हैं मैच के बारे में। भाई साहब, जब मैच स्टार्ट हुआ, लाइनअप आई, आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं फर्मिन लोपेज की जगह गावी को देखना चाहता था। क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड इज अ फिजिकल टीम। फर्मिन लोपेज में कोई डाउट नहीं है, ही इज वेरी गुड टेक्निकली, सब कुछ मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर आप टेक्निकली बात करें तो फर्मिन लोपेज को मैं प्रेफर करूंगा। पर यार गावी की जो जो मेंटलिटी है ना, जो वो प्रेशर डालता है, जो फिजिकल खेलता है, वो बहुत ज्यादा 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 जरूरत थी। क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड इज वेरी वेरी फेमस फॉर देयर फिजिकल प्ले, और वही हुआ। उन्होंने पहले के 10 मिनट के अंदर 3 येलो कार्ड ले लिए थे। दैट लिटरली शोज दे वर अगेंस्ट अस टू प्ले हार्ड फुटबॉल, बिग बिग मैन फुटबॉल। तो वही वही हो रहा था। लेकिन तब भी हमने फर्स्ट हाफ में वी स्टार्ट हाफ वेरी गुड। हमारे स्ट्राइकर की पोजीशन फेरान टोरेस, लेवेंडोस्की को रेस्ट दिया गया था इस मैच के लिए। कोपा लेके फर्स्ट लेग में भी लेवेंडोस्की को रेस्ट दिया गया था, इस मैच में लेवेंडोस्की को रेस्ट दिया गया। और रफीना की वापसी हो गई 2 मैच के रेस्ट के बाद। मीन अमल अपनी पोजीशन पे खेला राइट विंग की तरफ, और हमारा नंबर 10 था फर्मिन लोपेज, पेद्री, फेर्निकी डियोंग, इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी की सेंटर बैक पेयरिंग। राइट बैक कुंडे, भाई कुंडे के गेम्स होते जा रहे हैं, लेकिन ही इज लुकिंग गुड। फिट फिट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो गुड है ही, फिट की बात कर रहा हूँ। और लेफ्ट बैक पे था हमारा बाल्दे, और की पता शेजनी। वेर अ प्रेटी गुड लाइनअप हमने जो उतारी, और हम वी प्लेड लाइक अ चैंपियन टीम, वी प्लेड लाइक अ वेरी वेरी गुड ड्रिल टीम, वेल ऑयल मशीन टीम। क्योंकि जैसे गेम का स्टार्ट हुआ, गेम के स्टार्ट होते ही गेम के स्टार्ट होते ही हमने चांसेस बनाने शुरू कर दिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, फर्स्ट हाफ में हमें 3-0 4-0 अप हो जाना चाहिए था वेरी इजीली। लेकिन कुछ जो है रफीना के रॉन्ग डिसीजंस रहे, कुछ लमीन यमाल की ऑफ शूट रही, कोई बात नहीं, सब चलता है। लेकिन भाई साहब, लमीन यमाल की बात आ गई है तो भाई, इट हीज, हाउ कैन यू बिलीव ही इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। उसने इतनी प्यारी बॉल निकाली थी रफीना के आउटसाइड द फुट, जो रफीना ने मिस कर दिया, जो मैं बात कर रहा था अभी। लेकिन भाई साहब, जो गोल आया हमारा, जो हमारा गोल आया भाई साहब, फेरान तोरेस ने जो स्कोर किया, वेरी 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 गुड फिनिश बाय फेरान तोरेस। और ऐसा ही सेम गोल, ऐसा ही बिल्कुल सेम गोल फेरान तोरेस ने डॉर्टमुंड के खिलाफ जो हमने विनर मारा था 3 वाला, थर्ड गोल जो था हमारा 3-2 में, वही उसके तरीके का गोल था। वही लमीन यमाल ने डिफेंस को स्प्लिट करके पास निकाला। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पास बाय लमीन यमाल। भाई, दिस प्लेयर इज गोइंग समथिंग एल्स मैन। उसने ट्रेजेडी अलग ही पकड़ी है यार, ट्रेजेक्टरी ही इसकी अलग चल रही है। उतना बढ़िया पास निकाला, डिफेंस इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। फ्रैंक टॉरेस ने वो पास को रीड किया, बॉल पे पहुंचा एंड फिनिश। व्हाट अ ब्रिलियंट गोल बाय बार्सिलोना। और यही गोल जो है डिसिसिव रहा हमारा। हमने 1-0 की बहुत विंस ली है वेंडा में, अंदर जावी, कोमन, वेलवर्दे, है ना।
लेकिन भाई दिस गोल वाज वेरी वेरी गुड गोल भाई साहब। उसको हमने चांस बनाते रहे भाई, बहुत चांसेस आए हमारे प्लेयर्स के पास। पैदरी, क्या पैदरी के बारे में क्या बात करना इस वेरी, मतलब हर बार में हर वीडियो में अब कितनी तारीफ करूँ कि इंसान की, ही इज मैजिशियन, बस इतना ही बोलूंगा। आप सब मेरी भावना को समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ही वही फील करते हैं जो मैं फील कर रहा हूँ पैदरी के लिए। उसके बाद मैं क्या बात करूं भाई, ही डोमिनेट फुटबॉल, ही डोमिनेट द फील्ड, ही डोमिनेट द मिडफील्ड, ही डोमिनेट द मैच भाई साहब। उसके साथ तो फ्रैंकी डी योंग था, फ्रैंकी डी योंग ने बहुत अच्छे रन्स निकाले। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो फ्रैंकी डी योंग में मुझे थोड़ी सी कमी लगती है, वो रन अच्छे निकालता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सब उसकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी होती है, पासेस तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन यार उसकी ना एक कमी है, लेकिन वो ना रिस्क नहीं लेता। वो रिस्क नहीं लेता ना, जो वही मुझे से कमी लगती है, उसको रिस्क लेना चाहिए थोड़ा। एक बहुत जगह चांस बने थे कि वो आराम से पूरा वो जो लूपिंग बॉल होती है जो कसाडो निकालता है, जैसे कसाडो ने फर्स्ट चले क्लास जो बने हुए में हुआ था लीग मैच, उसमें जो रफीने का गोल जो आया था, फर्स्ट गोल आया था ना, याद हो तो आपको, तो वो कसाडो ने उस प्रकार की बॉल कसाडो बहुत निकालता है, लेकिन फ्रैंकी डी योंग जो है उस प्रकार की बॉल एक दो निकाल दे तो भाई बहुत बढ़िया काम हो जाए। ज्यादा नहीं, अगर हम पूरे मैच में एक दो बॉल निकाले, वो थ्रू ऑन गोल कर देती है भाई साहब, वो थ्रू ऑन गोल कर देती है। बस वो वाली एक कमी मुझे फ्रैंकी डी योंग ने, बाकी फ्रैंकी डी योंग की वजह से हमारी टीम बिल्कुल बहुत प्रयास तरीके से खेलती है। वेल ऑयल मशीन है हमारी टीम भाई साहब। फर्स्ट हाफ में तो यहाँ पे 3-0 4-0 हो जाना चाहिए था, वी वर वेरी गुड, लेकिन अब शुरू होता है सेकंड हाफ भाई। सेकंड हाफ में सिमियोने फुल ऑन जाता है भाई साहब। फर्स्ट हाफ में क्या था ना, सिमियोने ने स्टार्ट तो ऑफेंसिवली किया था कि मतलब हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन मैच जैसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उसको समझ में आ गया बारसा आप डोमिनेटिंग टू मच, अगर हम ना अभी डिफेंसिव पे नहीं आए वापस ही अपने, तो हम लोग ज्यादा गोल खा जाएंगे, जो कि वो तब भी खा जाते, लेकिन हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन सेकंड गोल जो स्टार्ट हुआ भाई साहब, सेकंड हाफ स्टार्ट होने में भाई सोलौत की एंट्री भाई, एक बंदा जो हवा स्कोर करता, उसने आज भी स्कोर किया, लेकिन ही वाज ऑफसाइड, डैम गुड ऑफसाइड, कोई बोलने मत इस बात को। सोलोत आया भाई, मोलिना बाद में आया, गावी अलान आया जो उनका लेफ्ट बैक है, लैंगले को लाया भाई, लैंगले क्या कितना कमीना आदमी है भाई तू, हमारे 17 साल के बच्चे पे इतना तगड़ा फाउल से तूने खून निकाल दिया उसके एरिया में से यार, शर्म नहीं आती। चलो कोई बात नहीं भाई इसको, लेकिन जो लैंगले गिमेनेस के साथ जो किए हैं ना उस बंदे ने 17 साल की उम्र में, भाई भूलेंगे नहीं ये लोग जल्दी से, बिल्कुल नहीं भूलने वाले, क्योंकि बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। डिफेंड मतलब सेंट्रल डिफेंडर होके खत्म कर दिया इनको, इतने बड़े बड़े उम्र की, डबल डबल उम्र के ये लोग। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे गेम चेंज हुआ। एटलेटिको गेम के साथ ग्रो होती गई होती गई होती गई होती गई टिल द 72nd मिनट। दे वर वेरी वेरी गुड, दैट 25-27 मिनट स्पेल एटलेटिको का बहुत अच्छा था। दे इवन स्कोर 2 गोल्स इजीली। बारसा बार लिटरली लकी हुई, हम थोड़ा स्विच ऑफ हो गए थे, और वो स्विच ऑन के भी और पावर चबा चले गए। स्विच ऑन तो पहले हाफ में भी थे, लेकिन उससे भी और ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से आए थे, और हम स्विच ऑफ हो गए थे बिल्कुल। तो दैट 27 मिनट्स ऑफ द सेकंड हाफ जो थे फर्स्ट, दैट वाज रियली रियली गुड अटैक, लेकिन बारसा ने फिर अपने ग्रिप ली, एक दो चांस बनाए जो मिस हुए। उसके बाद बारसा ने एक बहुत प्यारी तरीके की खेली, एरिक गार्सिया को लिया, जेड मार्टिन को लिया, मोर डिफेंसिव सिचुएशन हुए, फरहान को लाके रेवन रसी को लिया स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो देवर वे प्रीटी गुड सिचुएशन में हैंसी फ्लिक या हैंसी फ्लिक के बारे में ओह माय गॉड। लेकिन भाई जो बात है, फिर बारसा ने एक ट्रिक खेली कि उन्होंने पोजीशन रखना शुरू कर दिया, जिससे कि रेफरी को भी ये ना लगे कि हम लोग बस टाइम बर्बाद करने के लिए, तो वी वर प्लेइंग प्रोग्रेसिव पासेस, पर वी वर मेकिंग श्योर कि हम बॉल को लूज ना करें, वी वर नॉट रिस्क टेकिंग। तो उसमें हमने बहुत टाइम खपाने की कोशिश करी, तो वी एंड द गेम वेल। लास्ट में भी एक चांस बना, वी लिटरली एंड द गेम वेल, बट दैट 27 मिनट का स्पेल फ्रॉम 45th मिनट जो सेकंड हाफ में शुरू हुआ 46 मिनट टू 72th मिनट भाई साहब, दैट वाज रियली रियली गुड फुटबॉल बाय एटलेटिको मैड्रिड। बट मुझे एक चीज देखनी, जब एटलेटिको मैड्रिड इतना अच्छा पोजीशन बेस और अटैकिंग ऑफेंसिव फुटबॉल खेल सकती है, तो पता नहीं सिमियोनी जब इतना अच्छा फुटबॉल इनको खिला सकता है, तो पता नहीं क्यों वो इतना डिफेंसिव फुटबॉल की तरफ जाता है। लेकिन चलो वो तो दिस इज अ मिस्ट्री। और मेन बात है, यू नो, डिफेंसिवली देखा जाए तो हैंसी फ्लिक भी डिफेंसिव, हमने बहुत अच्छा डिफेंस किया लास्ट मोमेंट्स पे, बट नाउ वी आर इन द फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे। मतलब अब ये कहूंगा मैं कि अगर फर्स्ट हाफ को निकाल दूं, सेकंड हाफ के बारे में बात करूं, वी वर नॉट इवन 30 to 40% ऑफ व्हाट वी यूजुअली प्लेस, है ना। तो कोई वहीं तक भी हम लोग ने 1-0 की विन निकाली और फाइनल में पहुंच गए ऑन 4-5 ऑन एग्रीगेट। तो दैट वाज प्रेटी गुड रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। नाउ इट्स रियल बेटिस टाइम, और वी आर मोर देन प्रिपेयर टू फेस देम। एक गेम ना एक ऊपर नीचे आता है आपके रन में, जिसमें आप रिजल्ट निकाल जाओ ना, तो दैट इज वेरी गुड। तो उस प्रकार का गेम था ये। वी नॉट प्ले दैट गुड फुटबॉल, बट वी वर क्लिनिकल इनफ, नॉट वेरी क्लिनिकल कह रहा हूं मैं,
क्लिनिकल इनफ कि हम लोग का वो मेन गोल जो था एक आने का वो आ गया। और मेन बात में सबसे ज्यादा खुशी किस बात से हूँ, भारत फाइनल पहुंची वो तो खुशी की बात है। सबसे बढ़िया खुशी की बात है, मेरे को एक बात की जो डर था कि ये मैच जो है 120 मिनट तक ना जाए। आई डोंट वांट एक्स्ट्रा टाइम। ऐसे नहीं कि मैं डर रहा था कि एटलेटिको और जीत जाए, ना 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 ना। अगर जाता तो वैसे भी हम जीतते, अब जीत तो वैसे भी गए, वैसे भी जीत जाते। लेकिन बस था कि मैं जो मिनट्स हमारे जो बढ़ रहे हैं ना, पाइल हो रहे हैं बिफोर चैंपियंस लीग का गेम अगेंस्ट डॉर्टमंड, तो वो नहीं चाहता था मैं कि दोबारा 30 मिनट और फालतू खेलने पड़े। तो बारसा क्लोज द गेम प्रीटी वेल एंड वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना टीम। और यार दैट ग्रीन शॉट इज वेरी गुड। और हैंसी फ्लिक ने बहुत अच्छा गेम को मैनेज किया। डीगो सिमोने वाज बिट अनलकी। और यार Julian Alvarez was very good. Also, मतलब एटलेटिको लिटरली प्लेड गुड फुटबॉल इन द सेकंड हाफ। सो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉर को सब्सक्राइब करें। और टिल देन विस्कल बारसा विस्कल कैटलोनिया। मिलता हूँ रियल बेटिस के मैच के बाद आप सबसे। एंटनी द गोट एंटनी खेल रहा है उस मैच को, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो टिल देन जय हिंद, सिया।